हेलो एवरीवन, वेलकम टू भावना जायसवाल रेसिपी। आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ आज मूंगफली की चिक्की। बहुत ही टेस्टी बनती है और इतनी सफाई से बनती है कि मार्केट का खाना भूल जाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं ये स्वादिष्ट चिक्की। पीनट चिक्की बनाने के लिए एक पैन के अंदर हमने मूंगफली ले ली है। तो मूंगफली हमने एक बोल के करीब ली है और क्वांटिटी के हिसाब से देखा जाए तो मैंने 150 ग्राम लिया है। और इसे अब रोस्ट कर लेते हैं यहाँ पर। तो इसे तब तक रोस्ट करेंगे जब तक इसके अंदर की छिलके मूंगफली से अलग ना हो जाए। तो आप स्लो फ्लेम पर रोस्ट करें जिससे कि मूंगफली जले भी नहीं। तो करीब 5 मिनट के करीब लगेगा आपको इसे भूनने में। मूंगफली अच्छी तरह से रोस्ट हो गया है। तो आप देखेंगे मैं इसको प्रेस कर रही हूँ मूंगफली को, तो छिलके अपने आप ही निकलते जा रहे हैं। तो अब गैस को यहाँ पर ऑफ़ कर लेते हैं। मूंगफली अच्छी तरह से ठंडी हो गई है तो आप किसी स्पून की हेल्प से या कोई भी वुडन आपके पास इस तरह होगा तो उससे आप इस तरह दबा दबा के इसको कर लें तो सारी मूंगफली की छिलके निकल जाएंगे। नहीं तो फिर हाथ तो है ही है, हाथों से भी आप इस तरह कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सा टाइम टेकन है। तो कोई भी आप किचन टॉवल ले लें और उसके ऊपर मूंगफली को आप डाल लें सारे, और उसके साथ ही इसे चारों तरफ से फोल्ड कर लें और इसे रगड़ लें। इस तरह आप रगड़ लेंगे ना तो बहुत ही आसानी से ये निकल जाएगा। तो सारी छिलके अलग हो जाएंगे और तुरंत ही ये काम हो जाएगा, ज़्यादा ये टाइम टेकन नहीं है। कपड़े में अच्छी तरह से मूंगफली को रगड़ने के बाद इसे इस तरह आप छान सकते हैं, और जो अगर एक्स्ट्रा बचा है तो उसे भी वापस रब कर लें तो बहुत ही आसानी से ये निकल जाएगा। मूंगफली के सारे छिलके निकल गए हैं और अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ। तो कढ़ाई को हमने यहाँ पर गरम कर लिया है और उसके साथ ही यहाँ पर हमने गुड़ लिया है। तो गुड़ हमने जितना मूंगफली लिया था उससे 2-3 चम्मच हमने ज़्यादा लिया है। जैसे कि 150 ग्राम के करीब हमने मूंगफली ली थी तो यहाँ पर हमने 200 ग्राम के करीब गुड़ ले लिया है। तो गुड़ को अच्छी तरह से पिघलने देते हैं स्लो फ्लेम में बिल्कुल। तो गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। तो इसके अंदर हमने पानी कुछ भी नहीं अभी डाला है। तो इसे 1 मिनट के करीब हम इसी तरह कंटिन्यू चलाते रहेंगे। गुड़ को कंटिन्यू चलाते रहें 1 मिनट, और उसके बाद हमने यहाँ पर घी को डाला है जिससे कि इसमें शाइनिंग आ जाएगी आपकी चिक्की में। और इसे भी चला लेते हैं। अब जैसे आप देखेंगे घी डाला हमने गुड़ में, ऑटोमेटिकली शाइनिंग भी आ गई है। और इसे चलाते हुए हम थोड़ी देर देखेंगे इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। और इस तरह अब इसको हम देखेंगे कि चेक कर कि ये सिर्फ चाशनी हुआ है या नहीं हुआ है। तो एक बोल के अंदर हमने पानी ले लिया है और उसके अंदर ये सिरप को हम डाल देते हैं और थोड़ी देर वेट कर लेते हैं कि थोड़ा ठंडा हो जाए। और आप कंटिन्यू पीछे ये चलाते रहें गुड़ को। अब ये चेक कर लेते हैं ये हुआ है या नहीं हुआ है। ये अभी नहीं हुआ है, दिखा देती हूँ मैं आपको। ये अभी खिंच रहा है, तो ये खिंचना नहीं है, इसे थोड़ा सा टूटने क्रंची फॉर्म में आ जाना चाहिए। तो थोड़ा सा 1 मिनट के करीब और इसे हम चला लेते हैं। अब आप देखेंगे कलर ये बिल्कुल ही डार्क हो गया है। अब इससे पता चल रहा है कि ये बिल्कुल ही करेक्ट टाइम है इसको चेक करने का। तो ये ठंडा हो गया है और इसे अब देख लेते। तो देखेंगे आप बिल्कुल इसके अंदर जो क्रंचीनेस है वो आ गया है। तो गैस को यहाँ पर बिल्कुल ऑफ कर देंगे अभी और इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे। और यहीं पर आप, अब ये बिल्कुल ही डार्क हो गया है गुड़, तो यहीं पर हम थोड़ा सा पिंच सोडा डाल देंगे। तो पिंच सोडा डालते ही आप देखेंगे इसके अंदर बबल्स आ जाएगा। और इसे एक अच्छी तरह से हम स्टर कर लेते हैं, चला लेते हैं।
और इसके साथ ही देखिएगा इसके अंदर बबल्स आने लगे हैं। तो यहीं पर हम ये मूंगफली है इसको डाल देते हैं। तो आप मूंगफली को क्रश करके भी डाल सकते हैं। गैस को बिल्कुल ही ऑफ कर दें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये प्रोसेस बहुत ही जल्दी करना है आपको। अब आप देखेंगे सारा कुछ इसके अंदर मिक्स होता जा रहा है मूंगफली में। तो इसी तरह आप इसे मिक्स कर लें और आप एक जहाँ पर भी आपको इसको रख कर बेलना है उस चीज़ को आप ग्रीस कर ले। तो मैंने ऑलरेडी एक पटला को ग्रीस कर लिया है। तो चलते हैं उसकी तरफ। तो यहाँ पर पटले को हमने ग्रीस कर लिया है और ये जो मूंगफली है इसको इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। बहुत ही गर्म है ये, तो इसे गरम करना है आपको प्रोसेस में। और इसकी सारी ये चीज़ें को हम निकाल लेते हैं। जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा ये जमता जाता है। तो आपको यहाँ पर ये प्रोसेस बहुत ही जल्दी करनी है। थोड़ा सा घी लगा लेते हैं ऊपर और इसको दबाते हुए थोड़ा सा आप प्रेस कर लें। इस तरह का स्पैचुला ले लें और यहाँ पर आपको क्या करना है कि अब इसे बेलना है। तो हमने यहाँ पर ये बेलन में ऑलरेडी ऑयल लगा दिया है। तो आप इसे बेल लें। चक्की को थोड़ी सी मोटी ही रखते हैं ये। इसको शेप दे दीजिए अलग से थोड़ा सा ऐसे, जिससे कि स्क्वायर फॉर्म में ये आ जाए और आपकी जो चक्की कटे वो उसका शेप भी बिल्कुल ही बरकरार रहे अच्छा सा। तो यकीन मानिए फ्रेंड्स कि आप ये जो चक्की बना रहे हैं, घर की बनी हुई चक्की बहुत ही स्वादिष्ट तो होती है। और मैं बार बार बोलती हूँ सफाई से बनती है। थोड़ा सा मेहनत ज़रूर लगता है बट आपको चीज़ तो अच्छी मिलती है खाने को। तो इस तरह ये हो गई है बिल्कुल तैयार। और देखिएगा मेरे बेलते बेलते ही बिल्कुल ठंडी भी हो गई है। तो अगर आप चाहें तो इसके ऊपर पिस्ता काजू कुछ भी डाल सकते हैं, बट ये इतनी में ही परफेक्ट बनकर तैयार होता है। ये देखिए बिल्कुल ये रेडी हो गई है। तो यहीं पर इसको अब हम कट कर लेते हैं। तो इसका थोड़ा सा मार्केशन जो कहते हैं ना वो कर देते हैं, जिससे कि ये जब जमकर निकलेगी तो बहुत ही अच्छी एकदम बनकर निकलेगी। देखिए कैसे ये निकलती जा रही है, क्योंकि ये बिल्कुल ठंडी हो रही है। और मेरे को तो बनाते बनाते ही मुंह में बहुत पानी आ रहा है कि बस ये जल्दी सा बने और फिर इसे मैं टेस्ट करूं। तो इसे अब ऐसे ही रहने देते हैं 1 मिनट 2 मिनट के करीब। बिल्कुल ठंडी हो गई फिर इसे निकालेंगे। तो मूंगफली की चिक्की बिल्कुल ठंडी हो गई है। तो अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो देखेंगे कि ये बहुत ही आसानी से निकलता जा रहा है। तो इस तरह इसे निकाल लेते हैं। देखेंगे कितना इसके अंदर क्रंचीनेस भी आपको दिख रहा होगा। और इसका जो शेप है आप अपने अकॉर्डिंग काट सकते हैं। अभी भी अंदर से थोड़ी सी गर्म लग रही है मेरे को। तो इस तरह इसे, क्योंकि देखिए स्ट्रेच हो रहा है ना, तो अब ये ठंडी हो जाएगी तो बिल्कुल ही कुरकुरे हो जाएगी। तो इसे हम सारा कुछ निकाल लेते हैं। तो अब चिक्की बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडी हो गई है। तो इसे अब आप निकाल लेते हैं। पहले वाली थोड़ी सी ठंडी नहीं हुई थी। तो अब आप देखेंगे
कितनी क्रंचीनेस आपको दिख रही होगी इसके अंदर। ये देखिए, आगे पीछे दोनों से ही बहुत ही टेस्टी बनी है। तो इन सभी को हम निकाल लेते हैं। मूंगफली की चिक्की बिल्कुल बनकर रेडी हो गई है। तो इसकी क्रंचीनेस आपको सुना देते हैं। आप देखेंगे इसके अंदर, हम आवाज़ से ही आपको पता चल रहा होगा कि इसमें क्रंचीनेस बहुत है। और इसे तोड़ के भी दिखा देते हैं। तो है ना फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी और घर पर झटपट बनकर तैयार होने वाला। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, पहली बार चैनल पर आए हैं तो कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको नई नई रेसिपी मिलेगी। टिल देन, गुड बाय एंड हैप्पी मकर संक्रांति। बाय।